कैपेसिटर देखो डिटरमाइन करना है वोल्टेज और डिटरमाइन करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो पहले हमारा टारगेट क्या होगा इस टाइप की प्रॉब्लम। देखो पहले तो ये लेक्चर जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो नीट आईआईटी जो जेई है उसके मेंस के लिए, ठीक है। मतलब ये और अदर भी जितने भी एग्ज़ाम है 11 12 जो भी है 12 के करस्पॉन्डिंग और उसके आउट ऑफ एसएससी जेई गेट और सब में इस टाइप की प्रॉब्लम है तो हाउ कैन टाइटल भी मतलब फंडामेंटल पर ही बेस्ड है, ठीक है। जब एडवांस की बात करेंगे आईआईटी एडवांस में भी आ सकता है आता है, तो जो प्योर एडवांस के लिए होगा वहाँ पे हम बोल देंगे तो वो सिर्फ उसमें नीट वालों को मतलब ये कॉमन के लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हाउ कैन टाइटल इट। तो पहला टारगेट ये होगा कि चेक करना कि कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में। पहले सीरीज़ पैरेलल चेक करते हैं। किसी को लग गया कि ये दोनों सीरीज़ में है, ये कैपेसिटर दिस वन और दिस वन, ये दोनों कैपेसिटर किस में है सीरीज़ में। तो अगर ये आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लगने दो। उसको चेक करने के बाद नहीं कोई चीज़ लगती तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर उस पर देखेंगे ना, उसको वेरीफाई भी तो करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो लगा बस हमने कर दिया। ये दोनों सीरीज़ में अगर आपको लगते हैं तो सीरीज़ की क्या खास बात होनी चाहिए कि जो दूसरा सिरा है जैसे दोनों का इन दोनों कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो ये दोनों कैपेसिटर में जो तीसरा जंक्शन आया है उस जंक्शन से कोई अटैच नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखो एक अटैच है तो सीरीज़ में नहीं है। सिमिलरली इन दोनों को देखोगे तो भी या इन दोनों को देखोगे तो भी आपको लगेगा कि दोनों कोई भी आपस में सीरीज़ में नहीं है। पहले तो क्लियर हो गया, क्योंकि कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए जिससे अटैच कोई दूसरा बाहर, जैसे जंक्शन आ गया तो कोई उससे अटैच नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक अटैचमेंट आ गया तो ये सीरीज़ में नहीं है। कोई जंक्शन में कैपेसिटर से अटैच नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये तो सीरीज़ में का कंसेप्ट फेल हो गया। अब बात करते हैं पैरेलल। अगर आपको पैरेलल में लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपने कहा सर ये पैरेलल में ये पैरेलल में है, तो पैरेलल की क्या खास बात होती है कि जो दोनों का सिरा होता है, ठीक है, जैसे ये और ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल अटैच है, हाँ ठीक है, लेकिन दूसरा वाला भी एक कॉमन पोटेंशियल से अटैच होना चाहिए। ये वाला 36 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, तो भी ये क्या है पैरेलल में नहीं है। सिमिलरली इन दोनों को देख सकते हो, नहीं ये यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल है लेकिन यहाँ पे नहीं है। उसी तरीके से ये दोनों भी तो ना तो सीरीज़ में है ना तो पैरेलल में है। तो अब इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, हमारा मेन टारगेट है यही कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल करने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं तो देखो क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले जिस पॉइंट को बोला है उसको पोटेंशियल V मान लो और इसको मान लो कि ये जो इसका जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है। पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट ये है, पहले चेक करना सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो भी यहाँ पे पोटेंशियल जहाँ पे कॉमन पॉइंट तीनों को दिख रहा है उसको कोई वोल्टेज मान लो VB जैसे माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हायर वोल्टेज मानो। हायर वोल्टेज का क्या एडवांटेज, हायर वोल्टेज मानोगे हो सकता है कि जब सॉल्व करोगे तो ये इससे भी कम आ जाए, सबसे लो भी हो सकता है, इन दोनों से ज़्यादा हो सकता है या इन दोनों से ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। अगर हायर वोल्टेज मानने का क्या फ़ायदा होगा, हायर वोल्टेज का मानने का मतलब फ़ायदा ये होगा कि जो उसके पास वाली प्लेट है ये वाली ये वाली ये वाली, इन सब पे जो चार्ज होगा, जैसे मान लो कि ये प्लस Q1 है तो इस पर प्लस Q2 है, इस पर प्लस Q3, तीनों पे जो चार्ज होंगे वो पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है सॉल्व करने में नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी माइनस Q1 इधर और इधर माइनस Q2, इधर माइनस Q3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट नहीं वोल्टेज इधर से इधर नहीं चार्ज फ्लो करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टारगेट दूसरा, ये तीनों प्लेट ये जो तीनों प्लेट है ये वाली इससे कोई बाहरी दुनिया से अटैच है क्या, नहीं। ये तीनों आपस में ये मतलब ये पूरी प्लेट क्या है आइसोलेटेड है, इनका बाहरी दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं है। मतलब ये हुआ कि तीनों चार्ज का सम, एक एडवांटेज ये मिला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट, अब बात आती है कि सर तो VB माइनस 36 दिस ये वोल्ट इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना हो जाए। एक तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, अगर आपसे बोले Q1 कितना होगा, देखो इधर से इधर जा रहा है तो प्लस है तो डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे चार्ज C कितना 6, VB माइनस 36 VB माइनस 36
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट में। नहीं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कहोगे कि अरे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, वॉट जो भी है। तो दूसरा तरीका ये है कि कहीं पे भी अगर ऐसा दिया हो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये 36 है और यहाँ पे वोल्टेज VB है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विथ रिस्पेक्ट टू ये VB और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड +36 है। और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज अगर सिर्फ V मान लो तो इधर से इधर चलोगे तो देखो माइनस से प्लस -36 -V + VB दिस इक्वल टू 0। तो अगर सिर्फ V लिखना हो तो क्या लिखोगे, V उधर कर चला जाएगा तो VB -36 और इस V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, Q/C के, Q जो भी है Q1/C, तो VB -36। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे की गई है। हायर वोल्टेज का फायदा ये मिलता है, अगर इधर से इधर चलोगे तो देखो VB -36 दिस इक्वल टू Q/C, Q/C कर दो, काम खत्म। भाई यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाई, अब ये कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज लिखोगे, निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे मतलब इधर से इधर जाओगे तो अगर मान लो ऐसे चलते हो 36 -VB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चार्ज है -Q1/6, वही चीज़ घूम फिर के आएगी -36 + VB दिस इक्वल टू Q1/6। ठीक है, याद करने का टेक्निक बहुत सही है। हाँ, ये याद रखना, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस लेके, प्लस है तो प्लस लेके चलो, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, सिमिलरली पहले इसको लिख लो जल्दी से। तो क्या निकल के आया, Q1 की वैल्यू 6 × VB -36, ठीक है। सिमिलरली इसको इधर से इधर चलो VB से, क्योंकि ये देखो आपने क्या मान रखा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मान रखा है ना ये वाली प्लेट। तो Q2 कितना हो जाएगा, कितना कूलम है 3, VB -8। Q3 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इधर से ये हायर है ना, ये इधर से इधर आ रहे हैं VB से 12 की तरफ, तो ये हो जाएगा 2 × VB -12। अब इन तीनों चार्जों का सम इक्वेशन नंबर इस 1 में पुट कर दो। तो क्लियर है, पहला स्टेप है सीरीज पैरेलल देखना, दूसरा इन सब पे चार्ज को क्या मानना है वो भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद तीनों चार्जों का सम 0 कर दो, फिर इसके बाद बहुत सिंपल है, दिस माइनस दिस इक्वल टू Q/समथिंग, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई Q3 डिवाइड बाई समथिंग, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई Q2 डिवाइड बाई समथिंग, बस काम खत्म, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट पकड़ो, फिर इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी उसको आप अपने से करना। नहीं तो चलिए यहाँ तक बनाओ जल्दी से, पहले पॉज करके बना दिया करो पहले तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, इसमें। तो 6 × VB -36 + 3 VB -8 + 2 × VB -12 दिस इक्वल टू 0। अब तो कैलकुलेशन है, जो समझने वाला पार्ट है वो खत्म हो गया, अब इसके बाद कैलकुलेशन है। यहाँ मिस्टेक हो भी सकती है, नहीं भी, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो 6 VB + 3 VB + 2 VB, ये सभी माइनस में है, तो 6 × 36 + 8 × 3 + 12 × 2, तो VB कितना हो जाएगा 6, ये नीचे तो 11 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा, ठीक है, 6 8 + 6 14 और ये हो जाएगा 6 और ये 264।
6 + 4 14, ठीक है, 264। एक बार रीचेक कर लो, 24 सही है ना जी, 632। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हो गया। अब ये वोल्टेजेस इस सब में पुट कर दो और आंसर निकाल लो। 264 डिवाइड बाई 11 इंटू -36, ये हो जाएगा 3 इंटू 264 डिवाइड बाई 11 -36 आंसर। देखो प्रोसीजर यही है, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकती है किसमें, प्लस माइनस में, दैट्स वाई रीचेक जरूर कर लेना। ये जो भी आएगा माइक्रोकूलम में, ठीक है। अगर 264 डिवाइडेड बाई 11 कर दिया जाए तो ये आ रहा है 24। 24 सही है यार, 11 ये तो कट जा रहा है, सही कर रहे थे। ये तो हो गया 24, ठीक है, तो बहुत सही है। अगर ये 24 आ गया तो बेटर टू राइट कि हम कर सकते हैं। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 24 माइनस 36, ठीक है। -72 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट अबाउट Q2, 3 इंटू ये सेम आ रहा है, एक सेकेंड, वन मिस्टेक, यहाँ पे 8 है, देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती थी, बताया ना। 16 इंटू 3 48 माइक्रोकूलम। और व्हाट अबाउट Q3, की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 12, दैट इज 12 इंटू 2 24 माइक्रोकूलम। और इन तीनों का सम देखो क्या जीरो है कि नहीं, Q1 Q2 Q3। तो ये जो आया है आपका -72 माइक्रोकूलम, ये आया है 48 माइक्रोकूलम प्लस में, और ये आया है 24 माइक्रोकूलम करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और लास्ट में इन तीनों का सम ऐड करके देख लो, रीचेक भी कर सकते हो कि वेरीफाई भी कर सकते हो गलत है कि सही है, ठीक है। बना लो इसको। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देते हैं जिसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन। ठीक है, तो पहले इसको क्या करो, पॉज करके चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और यहाँ का जो वोल्टेज है इस पॉइंट का वोल्टेज वी बी डिटरमाइन करो अपने से, ठीक है। पहले क्या टारगेट करना है, जैसे हमने बताया था, पहले पॉज करो, फिर इसको जैसे हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे वही सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। इसको पॉज करो, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए आप फोकस करते हैं कि हाउ कैन बी डिटरमाइन। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, सीरीज पैरेलल देखना है, सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा है, नहीं, यहाँ पे सीरीज पैरेलल ईजिली नहीं दिख रहा है, सीरीज पैरेलल है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या कर रहे थे, फिर इसके बाद वोल्टेज मानना है, और ये वोल्टेज इन तीनों वोल्टेज से क्या मानना है, हायर मानना है। भले वो प्रैक्टिकली मिले ना मिले, एक अलग कहानी है, थ्योरेटिकली मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज प्लस Q1, इधर प्लस Q2 मान लो, और इधर क्या हो जाएगा प्लस Q3, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो इस साइड निगेटिव, इस साइड निगेटिव, इस साइड निगेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों का सम 0 करके इक्वेशन नंबर 1 कर दो, नहीं। फिर हमने बताया था क्या लिखोगे, अब देखो VB -30, VB -30 दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो VB -30 इधर से इधर जा रहा है, तो जो भी साइन है उसके साथ Q1 डिवाइड बाई 4, Q1 डिवाइड बाई 4, तो Q1 कितना हो गया 4 इंटू VB -30, ठीक है। सिमिलरली Q2 कितना हो जाएगा, Q2 लिखना हो तो
वी बी यहाँ पर कितना है 2 इंटू वी बी माइनस 10। अगर Q3 लिखना हो तो कितना हो जाएगा 4 वी बी माइनस 20। इन तीनों की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। तो 4 इंटू वी बी माइनस 30 प्लस 2 वी बी माइनस 10 प्लस 4 वी बी माइनस 20 दिस भी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 4 कितना 10 वी बी दिस भी इक्वल टू 4 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 20। तो वी बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी 4 इंटू 3 120 20 और ये 80 डिवाइड बाई 10। ये जो वोल्टेज आएगा किसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 10 मतलब 22 वोल्ट। ठीक है, अब देखो 22 वोल्ट, अब बताया ना ये वोल्ट इन दोनों से हायर है लेकिन इससे लो है। प्रैक्टिकल को जो भी आएगा आएगा, लेकिन जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम इसको मानेंगे कि सबसे हायर वोल्टेज है, जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी आएगा। ठीक है, तो प्लस वी बी, ये वी बी कितना आएगा 22 वोल्ट। अब Q1 कितना हो जाएगा, ये पुट कर दो तो 4 इंटू 22 माइनस 8 सॉरी कितना 30 तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 32 माइक्रो कूलम। ये हो जाएगा 2 इंटू 22 कितना मिलेगा, ये 2 इंटू 12 तो प्लस 24 माइक्रो कूलम और यहाँ पे 22 तो ये 2 इंटू 4 8 माइक्रो कूलम। इन दोनों को ऐड करके देखो, इन तीनों का सम फिर से 0 होना चाहिए। तो 30 माइनस 32 प्लस सही है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हैं राइट आंसर और ये भी राइट आंसर। ठीक है, बना लो इनको। और अगर ईच प्लेट पे लिखना हो तो देखो Q1 की जो भी, जैसे Q1 आया -32 तो यहाँ पे -32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +32, नहीं यहाँ पे -32 माइक्रोकूलम और यहाँ +32 माइक्रोकूलम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे +24 माइक्रोकूल कितना था Q3 था ना, Q3 है तो 8, तो यहाँ पे आएगा 8 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -8 माइक्रोकूलम। Q2 पे 24 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -24 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे प्लस या माइनस। ठीक है, बना लो इसको। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट आ गया और व्हाट अबाउट वोल्टेज। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का करेंगे, इसी में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके क्वेश्चन में बना लो पहले जल्दी से, और आंसर चेक कर लो क्या सही आया कि नहीं आपका। चलिए, अब हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब कुछ इस टाइप का। हमारा टारगेट वही है कि वोल्टेज डिटरमाइन करना है Vp और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं, देखिए पहली बात इसको देख घबराना नहीं कि वोल्टेज आ गया है इस टाइप का तो क्या करें। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है ये माइनस ये प्लस, बैटरी है तो प्लस माइनस, पहले तो इसको दिखा दो, इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गई तो फिर गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हाउ कैन डिटरमाइन। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट है कि क्या डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये जो प्लेट है फिर से वही मानो, ये हायर वोल्टेज मान लो, कंसेप्ट वही रखो, हायर वोल्टेज, वीवी का वोल्टेज सबसे हायर है दुनिया। ठीक है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, सबसे हायर वोल्टेज में हमको हमेशा मान के चलना है। फिर नेक्स्ट टारगेट कि यहाँ पे देखो इसके अंदर ही, चाहे यहाँ पे बैटरी हो, चाहे यहाँ पे बैटरी हो, चाहे यहाँ पे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि Q1 Q2 Q3। तो अगर ये हायर वोल्टेज है तो आंख बंद करके ये प्लस Q1, इसको प्लस Q2 और यहाँ पे प्लस Q3, तो उसके अपोजिट वाले में -Q1 Q2, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, काम खत्म। पहला हमारा टारगेट है एकदम सिंपल से चलना। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, जो हमने सोचा चाहे बैटरी यहाँ पे लगी हो चाहे यहाँ पे लगी हो, क्योंकि ये पूरा ऐसे देखते हैं, ये जो पूरा प्लेट आ रहा है ये वाला सिरा, ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड है, तो वॉट एवर यहाँ पे बैटरी चार्ज हो डिस्चार्ज हो उससे मतलब है नहीं हमको।
ठीक है। तो Q1 Q2 और प्लस Q3 का सम क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि आइसोलेटेड है पूरा सिस्टम ये, ठीक है। इस बाहर की दुनिया वाले, इस बाहर की जो अदर सिस्टम लगे हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग, दैट्स वाई। तो आँख बंद करके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिस बी इक्वल टू 0। देखो बेसिक करने के बहुत सारे मेथड अभी हम एक फार्मूला बनाएंगे, लेकिन फंडामेंटल से करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई फॉर्मेशन या कोई फार्मूला डेवलप करके बना भी लेते हो, उसको हर जगह अप्लाई करते हो, तो उस पर कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। उस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करा तभी आप अप्लाई करो, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए फंडामेंटल पकड़ के रखना अभी, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिस इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट है कि ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे सर अब तो ये तो पहले यहाँ से यहाँ देखते थे कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो बड़ा झमेला आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, चाहे इधर से इधर चलो, देखो ये ग्राउंड से कनेक्टेड, इसका मतलब 0 वोल्टेज, ग्राउंड से कनेक्टेड 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज, ठीक है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले इधर देखते हैं, दिस माइनस। अब देखो यहाँ से क्या चल रहा है, यहाँ से वी, आप कुछ समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे जब था तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, पता नहीं क्या होगा। दिक्कत हो रही तो पोस्टमार्टम कर लो। ये वी पॉइंट है, ये प्लस ये माइनस, ये ग्राउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस माइनस आपने Q1 मान लिया 4 और ये VB। अब इसका क्या मतलब है, इन सब का मतलब ये है कि ये वॉट एवर विद बैटरी ये प्लस माइनस VB होता है, और इसका मतलब होता है 0 वोल्ट। नट बोल्ट ढीला कर दो, यहाँ पे चार्ज Q1/4 होगा, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस क्या है 30 वोल्ट, यहाँ पे 30 वोल्ट। इस लूप में घूम जाओ, माइनस से प्लस माइनस VB प्लस Q1/4 प्लस 30 प्लस 0 दिस इक्वल टू 0। तो VB की वैल्यू किसके, सॉरी Q1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, VB माइनस 30 इंटू 4। चाहो तो आप ऐसे करो, चाहे तो आप ऐसे करो, एक तो तरीका ये है ना, फंडामेंटल से किया तो ये मिला। अब देखो याद करने का टेक्निक कैसे आप करोगे, अप्लाई कैसे करोगे भाई। हमको यहाँ का वोल्टेज Q1/4 लिखना है, दिस माइनस दिस वोल्टेज मतलब कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल है तो माइनस हो जाएगा भाई, दिस माइनस दिस साइन के साथ, ठीक है। अब इधर का लिखना हो तो क्या लिखोगे, दिस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल क्या है, निगेटिव है, तो जो टर्मिनल अगर इसके करस्पॉन्डिंग चलो Q2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, जैसे 2 VB। अब माइनस, अब यहाँ पे देखो जब इधर से इधर जा रहा था तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ माइनस आया था। तो जो भी साइन आ रहा है यहाँ पहले जो साइन पड़ा क्या है, माइनस आ रहा है प्लस, तो माइनस आ रहा है तो माइनस कितना है 10, ठीक है, साइन के साथ। तो 2 इंटू VB प्लस 10 Q2। उसको चाहो इसको चाहो तो यहाँ पे फिर से बना के रीचेक कर लो क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, अगर डाउट हो रहा है तो इस टाइप को बनाओ फिर करो। हाँ यहाँ पे डाउट लग रहा है तो उसको देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे भी डाउट नहीं है, फिर भी अगर आप डाउट बनाना चाहते हो, करना चाहते हो तो क्या करोगे, 20 वोल्ट। डाउट आ रहा है तो अच्छी बात है, ये VB प्लस Q3, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस VB, इसका मतलब क्या है 0 वोल्ट, और ये प्लस माइनस Q3 डिवाइडेड बाई कितना 4 वोल्टेज, और यहाँ पे 20 वोल्ट प्लस माइनस। नहीं क्या करेंगे, ऐसे घूम जाओ, माइनस से प्लस, जो साइन पहले पड़े उसको लिखो, माइनस VB प्लस 20 प्लस Q3/4 प्लस 0 दिस बी इक्वल टू 0 वट एवर। नहीं जो साइन पहले ये दोनों प्लस में, दैट्स वाई। तो अगर Q3 लिखना हो तो क्या लिखते, 4 इंटू VB माइनस 20
नहीं, देखो याद करने का 20 तरीका क्या था कि सर यहाँ पे जाना इधर था 4, देखो कहीं मिस्टेक नहीं है ना, पहले एक बार रीचेक कर लो, प्लस वी बी माइनस से प्लस आए, ठीक है, प्लस 20 प्लस Q3 भाई ये भी सही है, और यहाँ पे क्योंकि यही मिस्टेक हुई तो फिर गया काम से, माइनस वी बी प्लस 20 ये हो गया। याद करने का देखिए Q3 दिस इक्वल टू 4 वी बी माइनस जीरो, जो भी है माइनस जीरो, और ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है प्लस 20 है, तो जब आप देखो इधर से जब इधर जाता है तो प्लस आता था, तो जब प्लस आ रहा तो माइनस कर देते, तो जो इधर आ रहे हैं तो जो भी वोल्टेज पड़ा है पॉजिटिव है, या अगर पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा है तो वहाँ पे क्या लेते हैं नेगेटिव, तो दैट्स वाई। तो ये ऐसे भी सकते थे वी बी माइनस जीरो, फिर देखते थे इनके बीच में कोई वोल्टेज, तो ये है पड़ रहा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा है तो माइनस में माइनस 20 दिस इक्वल टू जो भी Q3 डिवाइड बाई 4। अब ये तीनों ही इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये सब उठा के इक्वेशन नंबर x में पुट कर दो, ठीक है। Q1 4 इंटू वी बी माइनस 30, ठीक है। Q2 की वैल्यू 2 इंटू वी बी प्लस 10, फिर 4 इंटू बी बी माइनस 20 दिस भी इक्वल टू 0, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 120, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 सॉरी ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस में नहीं, और 4 इंटू 2 80 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 10, तो फाइनली आपको मिला कितना, ये 180 डिवाइड बाई 10, तो ये मिलेगा 18 वोल्ट, ये मिलेगा आपको 18 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 18 वोल्ट तो मिल गया हमको, ठीक है। अब ये 18 वोल्ट कहाँ पे पुट करेंगे, Q1 इस वाले में, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 4 इंटू 18 माइनस 20 ये कितना 30 कितना हो जाएगा 12 माइनस 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। व्हाट अबाउट Q2, 2 इंटू वी बी की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 10 दैट इज़ 28 दैट इज़ 56 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये हो गया 56 माइक्रोकूलम, और इसमें पुट करेंगे तो 4 इंटू 18 माइनस 20 दैट इज़ माइनस 8 माइक्रोकूलम, तो ये Q1 की वैल्यू हो गई माइनस 48 और Q2 की वैल्यू हो गई प्लस 56, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी माइनस 8। अब ये देखो कहीं जीरो हो रहा है कि नहीं, जीरो हो रहा है, इसका मतलब सही है। तो वोल्टेज हो गया हमारा कितना 18 वोल्ट ऑन, व्हाट अबाउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। बना लो इसको, तरीका क्लियर है कि टाइम भले लो लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से। देखो पहले इसको भी अपने से ट्राई करो, पॉज करके पहले से अपने ट्राई करो, फिर इसके बाद सॉल्यूशन को देखो कि एकदम सेम वही प्रोसीजर है, अपने से ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और कैसे इसको इम्प्रोवाइज़ करना है, ठीक है। तो टारगेट वही है, वोल्टेज डिटरमाइन करना है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिटरमाइन करना है, ठीक है। अगर किसी को पोलरिटी में दिक्कत है तो ये माइनस प्लस दिया हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस दिया हुआ लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, बाकी सब ये है कैपेसिटर माइक्रोफैराडे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको हायर वोल्टेज मानेंगे तो यहाँ पे Q1 प्लस Q1, इधर प्लस Q2, इधर प्लस Q3, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई
कि क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आपको क्या मिलेगा, इन तीनों का सम क्या मिलेगा, 0। सोचना है नहीं। नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालना है। तो देखो चूंकि हायर वोल्टेज माना तो दिस वन माइनस दिस वन, तो Q1 डिवाइड बाई 4 दिस इक्वल टू कितना लिखोगे, VB माइनस यहाँ से यहाँ पे है जो पोलर यहाँ पे -20, तो Q1 की वैल्यू हो गई 4 इंटू VB -20, इक्वेशन नंबर 1। Q2 क्या हो जाएगा उसी तरीके से, Q2 की वैल्यू 2 इंटू VB -0। यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं, ग्राउंडेड है, दैट्स वाई। आप कहोगे सर इधर के क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्राउंडेड 0 था, तो यहाँ पे अगर फिर -0 लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू VB माइनस, ये देखो ये 0 वोल्टेज है, ठीक है, तो लिखने की जरूरत, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 0 वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है, ये भी 0 वोल्टेज है, तो ये कितना हो गया, +10 जा रहे हैं तो प्लस है, तो दिस माइनस जो भी पोलरिटी उसका माइनस हो जाता है यहाँ पे। बस इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 VB -20 प्लस 2 इंटू VB प्लस 4 VB -10, दिस इक्वल टू 0। तो 4 ये हो जाएगा 10 VB, दिस इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 10, तो VB की वैल्यू आ गई 80, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, बस ये दोनों होंगे ना और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज़ 40, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो फाइनली VB आ गया आपका 12 वोल्ट, VB आ गया 12 वोल्ट। तो अब आपको Q1 Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 12, ये हो जाएगा -8 इंटू 4 -32 माइक्रोकूलम, 12 इंटू 2 20 प्लस 24 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 माइक्रोकूलम। इन तीनों को ऐड करके देखो क्या 0 हो रहा है, इसका मतलब सही है, इसका मतलब पूरा आंसर आपका सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं। तो आप एक चीज़ तो देख रहे हैं कि अगर इस टाइप का, अब इससे एक फार्मूला बन के आ रहा है यहाँ से कि कहीं पे भी अगर ऐसा दिया है नहीं, यहाँ V1 V2 और ये V3, ये C1 C2 C3, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज ये हो जाएगा, एक फार्मूला बना सकते हैं ना इसकी हेल्प से कि VB आपको मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। देख लो यही सब में हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कब है वैलिड, ये जब V1 V2 V3 की ऐसे दिए हों, ऐसा फॉर्मेट हो तो डायरेक्ट इस फार्मूले से हेल्प से आप VB निकाल सकते हो अगर वोल्टेज पूछता है, और कहीं ऊपर नीचे किया तो दिक्कत हो जाएगी नहीं। तो बेटर है कि जो फंडामेंटल्स हैं उसको पकड़ के रखो। कुछ लोग इस फार्मूले से करना पसंद करते हैं तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। कहीं वोल्टेज एक आध यहाँ पे दे दिया, एक आध वोल्टेज इधर दे दिया, तब क्या करोगे, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से। हमारा टारगेट है VA माइनस BB को फाइंड करना। हमारा टारगेट है VA माइनस VB को फाइंड करना। हाउ कैन डिटरमाइन VA माइनस VB, ठीक है। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आए ना तो किसी एक को, इन दोनों को नहीं, किसी एक को उठा के 0 कर दो। तो 0 इस
इसके रिस्पेक्ट में सब आ जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। देखो कैसे, अगर इसको उठा के 0 कर दिया और इस सर्किट को देखो ध्यान से, आइसोलेटेड है तो +Q1 +Q2 और +Q3 मान सकते हैं, और इसको मान लिया कि सबसे हायर वोल्टेज है, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ। और क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो Q1 +Q2 +Q3 दिस भी इक्वल टू 0, एकदम सिंपल वे में Q1 +Q2 +Q3 दिस भी इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमने क्या बताया था, दिस माइनस, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, VA -30 दिस भी इक्वल टू क्या डायरेक्ट लिख सकते हो 4 × 4 दिस भी इक्वल टू Q1, मतलब Q1 दिस भी इक्वल टू 4 × VA -30। देखो VA -30, क्योंकि ये 0 वोल्टेज को कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं, अगर करोगे भी तो -0 लिखोगे यहाँ पे, हम ख़त्म। VA -0, Q2 लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, कितना फैराड है 4, VA -20 -0 लिखना चाहो तो 0 हो जाएगा। Q3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, एक सेकेंड, ये हमने Q3 लिख दिया है, Q2 कितना हो जाएगा, ऊपर वाले से आएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना है 2, VA -10। अब ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 4 × VA -30 +4 VA -20 +2 VA -10 दिस भी इक्वल टू 0, 4 4 ये हो जाएगा 10 VA +20 भी कितना हो जाएगा 220, तो VA की वैल्यू आ गई 22 वोल्ट, और हमको क्या निकलना था VA -VB, तो VA 22 -0 कितना हो गया 22 वोल्ट, फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आपको निकालना है कि व्हाट अबाउट Q, तो यहाँ पे Q1 मतलब Q1 निकालना हो तो 4 × VA कितना है 22 -30, तो ये 8 × 4 -32 माइक्रोकूलम। Q2 की बात करेंगे तो 4 22 -20 2 × 4 दैट इज़ +8 माइक्रोकूलम। Q3 की बात करेंगे तो 2 × 22 -10 ये हो जाएगा ये हो जाएगा 12 × 2 24, और इन दोनों को ऐड करके देखो क्या 0 हो रहा है, हाँ सही है, तो आंसर सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि सीरीज पैरेलल में ना हो तो कैसे क्वेश्चन, ये PMT नीट के लिए है और IIT JEE मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए, और बाकी जो अदर भी एग्ज़ाम हैं जिनमें इस टाइप की प्रॉब्लम आती है 11 12 जो 12th के बारे में वाले बच्चे उनके लिए, फाउंडेशन वालों के लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो कमेंट में लिखो, और जब आप पॉज करते हैं ना तो पॉज करने के बाद जो भी आंसर आए आप अपना कमेंट में लिखो कि सर यहाँ पे अगर कहीं डाउट हो रहा है, सर मुझे ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे कमेंट में लिख दो, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम उस कमेंट को रीड करके उसको रिसॉल्व करूँ। ठीक है, और उस कमेंट में मैं वहाँ पे जो मेंशन कर दूँगा। ठीक है, तो बना लो इसको, और हम फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद जो नए क्वेश्चन है उनको तो इससे थोड़ा सा हट के करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बना लो इसको।